भोपाल से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पूर्व विधायक का एक विवादित बयान सामने आया है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का यह बयान सामने आया है। कथावाचकों को जूते की माला पहनाने को कह दिया। कथावाचकों को जूते की माला पहनाई जाए, ये आरडी प्रजापति के बोल हैं। कथावाचकों को नंगा करके घुमाया जाए। बहन बेटियां प्लॉट जैसी 100 बार रजिस्ट्री कराओ और मुझे फांसी दो, पर पहले उन्हें नंगा घुमाओ, ये इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। मैं कहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आइए हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। हालांकि आरडी प्रजापति के इस बयान के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही रिएक्शन सामने आए हैं, सुन लीजिए। अब ये जो है ये उनकी अपनी निजी राय है। इस तरह से तो घुमाने का जो है कानूनन कोई रिवाज है नहीं। पूरी दुकान बाबाओं के माध्यम से बीजेपी की चल रही है और उनके विधायक तो ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो पता लगाया ही जाना चाहिए कि बाबाओं ने इनका जो है कौन सा खेत उजाड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बरैया के भी साथ खड़ी है, संतोष वर्मा के भी साथ खड़ी है और आरडी प्रजापति तो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं ही। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा ही मूल रूप से ऐसे महिला विरोधी, नारी विरोधी लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई कर रही है। संतोष वर्मा के मामले में भी केंद्र सरकार को निष्कासन, निलंबन की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण होगी। कांग्रेस पार्टी बंटवारे की राजनीति के लिए देश में आग लगा रही है, बहन बेटियों का अपमान करवा रही है। हालांकि इस पर तो और सुनिए कि तमाम विवादों के बाद भी आरडी प्रजापति अपने बयान पर कायम है। हालिया बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने महिलाओं को लेकर कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। विस्तार न्यूज ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। अपने बयान दिया है और बयान बाबाओं को लेकर है, और ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर आप तो आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में आए थे, तो बाबाओं को आपका क्या विवाद है? देखिए, जातियां किसने बनाई? हिंदू समाज में ही जातियां हैं। हिंदू राष्ट्र में जो 6743 जातियों में बांटा गया शूद्र समाज को, तो जातियां जिसने बनाई, तो जाति के आधार पर गाली किसी क्यों ब्राह्मण वर्ग को बुरा क्यों लगा? ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण कहलाता है। वो उनकी भाषा में, मैं अपनी भाषा में नहीं कह रहा हूँ। ब्राह्मण कोई पैदा नहीं हो रहा है, जो ब्रह्म को जाने, जो पंडित होता है वो ब्राह्मण होता है। लेकिन फिर भी हम उनके पक्ष में नहीं, अभी भी पक्ष में नहीं। इसके पक्ष में नहीं है? हम ये पक्ष में नहीं हैं कि जो उनको बुरा लगता है तो उसके पक्ष में नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली। ये जो व्यासपीठ से कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म की दुहाई दे रहे हैं, तो बहन बेटियों को ये इनके पास कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको लगता नहीं आपने कुछ विवादित कहा है? आपको कुछ हमें कुछ नहीं लगा, 1% नहीं लगा, विवाद है ही नहीं है।